नमस्कार फरीदाबाद। हम फरीदाबाद की पूरे प्रदेश की बात कर सकते हैं। पूरे प्रदेश की जो 80 शहर हैं उनमें सर्वे के लिए कंपनी है, याशी कंपनी जयपुर की कंपनी है, उसको सर्वे का काम दिया गया है। और सर्वे में सारे शहर में जो है प्रॉपर्टी आईडी और लोगों को घरों पर ये नोटिस चिपकाए जा रहे हैं कंपनी द्वारा। याशी कंपनी है, जयपुर की कंपनी है। ये दिखाएंगे एक बार इस नोटिस में क्या डिटेल्स डाली जा रही हैं। ना तो ओनर्स का नाम है, ऑक्यूपायर्स ओनर्स किसी का नाम नहीं है, ना एड्रेस लिखा हुआ है, फैमिली आईडी भी कुछ नहीं डाली हुई है, ना कोई नंबर है, ना कोई ईमेल आईडी है, कोई डिटेल्स मतलब कंप्लीट नहीं है। तो फरीदाबाद मुद्दा क्या है? मुद्दा हम आपको बता दें, याशी कंपनी जयपुर की है, जिसको प्रदेश सरकार ने पूरे 80 शहरों में, जो पूरे प्रदेश के 80 शहर हैं, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद हैं जिनमें, उनमें सर्वे के काम दिया है। और कंपनी को काम दिया गया है ये 18.11 करोड़ रुपए में, 18.11 करोड़ रुपए में काम दिया गया है कंपनी को सर्वे का काम। लेकिन हम बता दें, मार्च 2020 से जून 2022 तक कंपनी को 42.44 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। तो फरीदाबाद उस कंपनी को जिसने सर्वे का काम, प्रॉपर्टी सर्वे का काम ठीक से नहीं किया, गलत किया है पूरी तरह से, उस कंपनी को क्या 3 गुना पेमेंट किए जाना सही है? खट्टर सरकार इस कंपनी पर इतनी मेहरबान क्यों है, ये बड़ा सवाल है। अब देख सकते हैं किस तरह का काम कंपनी ने किया है। कोई डिटेल्स नहीं है, नोटिस चिपका दिए गए हैं लोगों के घरों पर। किस चीज़ का नोटिस है? प्रॉपर्टी, इसमें टैक्स का नोटिस है, प्रॉपर्टी सर्वे एक ज़रूरी किया था सरकार ने, प्रॉपर्टी आईडी मैंडेटरी किया था। और जो कॉलोनीज जो वैध नहीं हैं, जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, उनमें भी सर्वे करके ये प्रॉपर्टी आईडी उनकी बनाई जा रही है। और ये कंपनी जो है याशी कंपनी है जयपुर की, जिसको टेंडर दिया गया है। लेकिन कंपनी जो काम कर रही है उसकी, कंपनी की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। कंपनी के जो कारिंदे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं? फील्ड में जाकर केवल घरों पर नोटिस चिपका देते हैं, कोई इसमें प्रॉपर एड्रेस नहीं है, मकान मालिक कौन है उसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई नंबर नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है कि किसका मकान है और किससे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये सारा कार्य जो है कंपनी द्वारा गलत तरीके से किया जा रहा है। और फिर भी सरकार इस पर इतनी मेहरबान है। ये बड़ा सवाल है फरीदाबाद कि आखिर लोगों के मन में सवाल भी उठ रहे होंगे जहन में कि भाई ये कंपनी किसकी है? किसी राजनेता की तो नहीं है, या किसी जानकार की हो, किसी रिश्तेदार की हो, जिस कंपनी को 18.11 करोड़ रुपए में ठेका दिया गया है और 42.44 करोड़ रुपए उसको भुगतान किया जा चुका अब तक। आप समझें फरीदाबाद, कंपनी ने काम ठीक से नहीं किया। कंपनी का जो टेंडर दिया गया था, कंपनी के जो एमओयू हुआ था, कंपनी के साथ जो करार हुआ था, उसमें ये तय था कि 20% कंपनी का काम अगर गलत पाया जाता है, कंपनी के काम में 20% त्रुटि पाई जाती है, तो कंपनी का जो है ऑर्डर जो दिया हुआ है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, कंपनी के साथ करार कैंसिल कर दिया जाएगा और उसकी पेमेंट रोक दी जाएगी। लेकिन पेमेंट 3 गुना दी जा चुकी है। और काम आप देख सकते हैं, काम एक सर्वे के अनुसार जो डिटेल्स अब तक प्राप्त हुई हैं, जो आरटीआई के तहत जो जानकारी मिली है, 95% कंपनी ने गलत काम किया है। तो ऐसी कंपनी को फरीदाबाद सरकार द्वारा 3 गुना पेमेंट कर दी गई है। आप समझें, उस कंपनी को 3 गुना पेमेंट कर दी गई है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा हम बता दें, उपभोक्ताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा। जो जिन लोगों के घरों पे नोटिस चिपक रहे हैं उनको बड़ी परेशानी मिलने वाली है, क्योंकि इसमें डिटेल्स नहीं है और आपके पास ये घरों पे चिपका दिए गए हैं। टैक्स, इसमें टैक्स भी कुछ दिखाएंगे एक बार, 1443 रुपये टैक्स भी डाल दिया गया, हाउस टैक्स इसमें लगा दिया गया है। लेकिन अब लोग धक्के खाएंगे, नगर निगम जाएंगे, नगर परिषद जाएंगे, जो भी अपनी नगर पालिका है, तहसील है, लोग जाएंगे वहाँ पर, उसको ठीक कराने जाएंगे, करेक्शन का काम कराएंगे। मतलब लोगों के लिए काम कंपनी ने बैठे बैठाए घरों पर दे दिया है। और वो जाएंगे अधिकारियों के, क्लर्कों के रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ पर ब्राइब भी देंगे। एक तरह से ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। कंपनी को 3 गुना पेमेंट करने के बाद भी लोगों को घर घर से लोग जाएंगे, जिनके घरों पर नोटिस, जो घर पे बैठे थे लोग, उनको डबल काम दे दिया गया है। अब वो तहसील में जाएंगे, नगर निगम में जाएंगे, अपने जो स्थानीय जो निकाय है वहाँ पर जाएंगे और इसको क्रैश कराएंगे। मतलब फरीदाबाद समझ सकते हैं आप, दिल्ली सरकार में जो इस तरह के जो काम किए जा रहे हैं, सरकारी जो कोई काम किए जा रहे हैं, आधार कार्ड हैं या कोई लिंक किया जा रहा है, वो
घर बैठे लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर घर बैठे बिठाए लोगों को अफसरों के, सरकारी कार्यालयों के धक्के खाने को मजबूर कर दिया गया है। और ऐसा क्या कंपनी में खास है? जयपुर की कंपनी है, याशी कंपनी है, जिसको ये टेंडर दिया गया है। ऐसा क्या है कंपनी को जो बिना काम, मतलब काम बिल्कुल गलत किए, उसको 3 गुना पेमेंट कर दी गई है? तो फरीदाबाद ठीक है, सरकार जो है अवैध कॉलोनियाँ हैं उनको नियमित करने का काम कर रही है, उन पर टैक्स लगा रही है और प्रॉपर्टी आईडी लोगों को मिल जाएगी तो लोगों को भी सहूलियत होगी। लेकिन क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता लोगों को टैक्स वसूलने से पहले लोगों को सुविधा दें? आप देख सकते हैं एसडीएम नगर में फिलहाल खड़े हम ना, यहाँ सीवर साफ करने की कोई व्यवस्था है, सीवर का पानी सड़कों पर जमा रहता है। और अब सरकार ने 2021 में, जून 2021 में ये ज़रूरी कर दिया है कि बिना प्रॉपर्टी आईडी के आप अपने ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं कर सकते, अपनी ज़मीन सेल परचेस नहीं कर सकते। तो लोगों के लिए भी एक ज़रूरी हो गया है अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनाकर टैक्स जमा करना नगर निगम में। लेकिन फिर हम वही दोहरे, लोगों को परेशानी, तो जाएंगे धक्के खाएंगे, अपना करेक्शन कराएंगे, इसमें एडिटिंग कराएंगे और जो अधिकारी हैं उनके पास बहुत काम बढ़ जाएगा। ऐसे में लोगों को परेशानी होगी और लोगों को पैसे देकर अपने काम कराने पड़ेंगे। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी अन्य खबरों के साथ, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि याशी कंपनी किसकी है? ये कंपनी जिस पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? धन्यवाद।